Okay, so let's start with our video that is based on the chemistry in everyday life chapter, and in this video we're gonna focus on about the introduction and the classification of drugs. So बिना देरी करते हुए चलो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो अगर मैं रोजमर्रा की जिंदगी में आपसे केमिस्ट्री के बारे में पूछूं तो आप कहोगे कि हाँ भाई, केमिस्ट्री हर तरफ है। जैसे पेंट के डिफरेंट कलर्स किस तरीके से होते हैं, आप सोप को यूज करते हो तो सोप किस तरीके से मदद करता है जर्म्स को दूर करने में, या फिर मेडिसिन जो आप लेते हो, या फिर आप फूड जो खाते हो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आता है आपका। तो इन सभी चीज़ों में केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो ऑब्वियसली हमारे आसपास सब जगह केमिस्ट्री होती है, बट यस, हम एक चैप्टर में और एक वीडियो में सब कुछ तो कवर अप नहीं कर सकते। तो वी गोना फोकस ऑन द पार्ट दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे: ड्रग्स, फूड मटेरियल्स एंड क्लींजिंग एजेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले ड्रग के साथ। तो ड्रग्स, तो ड्रग्स के बारे में अगर पहली चीज बात की जाए तो व्हाट इज अ ड्रग। आपको क्या लगता है ड्रग किसे बोलते हैं? तो कई लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई होंगी ड्रग के बारे में सुन के, कि भाई सस्ता नशा ड्रग कहलाता है, ड्रग होता है वो। या फिर आप कुछ लोग सोच रहे होंगे मॉर्फिन के बारे में, कुछ लोग तो भांग के बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, तो भाई मैं उन टाइप्स के ड्रग्स की बात नहीं कर रही हूँ, पहले ही बता रही हूँ, मैं उस ड्रग की बात कर रही हूँ जिसको हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो ड्रग आर केमिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर मास, जिन, या फिर मैं बोल, ड्रग्स वो केमिकल्स होते हैं जिनका मास बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो क्या जितने भी केमिकल्स हैं जिनका मास कम है उन सबको ड्रग्स बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ड्रग्स आर दोज केमिकल्स दैट इंटरैक्ट विद मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। मतलब ड्रग वो केमिकल्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और किसी तरीके का रेस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रग। ठीक है भाई, ये होते तो बहुत छोटे हैं, लो मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, बट इंटरैक्ट किसके साथ कर रहे हैं? बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूलर टारगेट्स के साथ। जरा देखो ये वीडियो। आर दीज ड्रग्स ऑलवेज कॉल्ड मेडिसिन? क्या लगता है ये जो ड्रग्स होते हैं इन सबको हम हमेशा मेडिसिन बोल सकते हैं? क्योंकि ये तो बॉडी के अंदर जाके रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना आपका। तो आपको क्या लगता है, कह सकते हैं इनका मेडिसिन? नहीं, हमेशा तो नहीं कह सकते। तो कब कह सकते हैं? ओनली व्हेन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज थेरेप्यूटिक एंड यूजफुल। वो तभी होगा जब आपका बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स कैसा होगा? थेरेप्यूटिक, मतलब कि किसी तरीके की थेरेपी करने वाला है, या फिर आपका वो क्या होने वाला है? यूजफुल होने वाला है आपकी बॉडी के लिए। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री में या फिर साइंस में एक टर्म की बात करते हैं जिसे बोलते हैं कीमोथेरेपी, जिसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं उन्हीं ड्रग्स के बारे में जिनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो क्या ये ड्रग पॉइजन की तरह एक्ट कर सकते हैं? कैन ड्रग्स एक्ट एज पॉइजन? क्या लगता है आपको? अब तो मेडिसिन की तो बात कर ली, तो पॉइजन कर सकते हैं क्या? यस, दे कैन एक्ट पॉइजन। सो व्हेन, हाँ आंखें खोल लो अपनी, मोस्ट ऑफ द ड्रग यूज्ड एज मेडिसिन आर पोटेंशियल पॉइजन्स। तो मेडिसिन जो आप खा रहे हो उनमें से ज़्यादातर मेडिसिन जो होती हैं वो पोटेंशियल पॉइजन होती हैं, मतलब काफ़ी खतरनाक जहर की तरह भी हो सकती हैं। ठीक है, तो भाई सवाल एक चीज़ उठती है अभी बस यहाँ पे, कि हम मरते क्यों नहीं है? जब ये पोटेंशियल पॉइजन कर एक्ट कर ही रही हैं तो हमें मर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि इसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो होता है आपके डॉक्टर का। ही प्रिस्क्राइब्ड यू अ स्पेसिफिक डोज ऑफ अ मेडिसिन। ठीक है, so actually if you take doses higher than those recommended, then these medicine act as potential poisons. Okay, so always take medicines as prescribed by your doctor, otherwise क्या होगा? आपकी बॉडी हैंडल नहीं कर पाएगी एक साथ इतना सारा ड्रग। अगर आप मान लो 4 दिन की दवाई एक ही दिन में खा लो तो। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, तो हम बेसिकली हाईलाइटेड पोर्शन पे हम मूव कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। हमारा देयर आर एक्चुअली 4 ways to classify our drugs. In the first is pharmacological effect,
ड्रग एक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर टारगेट। तो यही ये फोर, दीज आर फोर वेज, ठीक है, इन विच वी कैन क्लासीफाई ड्रग्स या बाय विच वी कैन क्लासीफाई ड्रग्स। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। So what is the principle behind this? The principle is it provides the whole range of drugs available for the treatment of a particular type of problem. So हम actually क्या करते हैं? We classify the drugs on the basis of pharmacological effect in such a way that drugs are divided into different categories on the basis of the problem on which they work, ठीक है, जिस प्रॉब्लम पे वो काम करते हैं। जैसे कि आपको दर्द हो रहा है तो आप क्या करते हैं, एनाल्जेसिक्स या फिर आप पेन किलर लेते हो, ठीक है, या फिर आपको जब चोट लगती है तो आप क्या करते हो, एंटीसेप्टिक्स लेते हो। तो होता क्या है एक्चुअली, किस तरीके की प्रॉब्लम है उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग दवाइयाँ लाते हैं और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 4 दवाइयाँ जो कि आपकी सिर्फ बॉडी के दर्द को रोक रही है तो उनको हम लोग बोल देते हैं दीज आर ऑल एनाल्जेसिक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने एक क्लास बनाती है उसमें ना हम उन्हीं सारे ड्रग्स को भरे जा रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स एक्चुअली वही होते हैं, एनाल्जेसिक्स हैव पेन किलिंग इफेक्ट, एंटीपायरेट्स लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर, एंटीसेप्टिक्स किलर, ठीक है, या ओके। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। ड्रग के एक्शन के तौर पर हम लोग किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, तो इसका प्रिंसिपल जरा देख लेते हैं। द प्रिंसिपल इज इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ अ ड्रग ऑन अ पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। या भारी भरकम लाइंस है बट यार बहुत सिंपल है ये चीज। जब भी ड्रग किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस पे वर्क कर रहा हो, इस पर्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, मान लो अगर आपकी बॉडी में कोई चीज़ या कोई मॉलिक्यूल या कोई केमिकल सिंथेसाइज हो रहा हो, ठीक है, जो आपकी बॉडी को क्या कर रहा हो, इफेक्ट कर रहा हो, मतलब बैड इफेक्ट कर रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है जितना आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, तो आप इस तरीके के ड्रग लेते हो जो इस काम को क्या कर सके, या तो उसके प्रोडक्शन को क्या कर सके, रोक सके, ख़त्म कर सके। तो इस तरीके के बायोकेमिकल प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लो 4 ड्रग एक पर्टिकुलर एक केमिकल पे वर्क कर रहे हैं, 5 ड्रग एक दूसरे पर्टिकुलर पे वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्रग एक्शन। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन क्या करते हैं, इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन व्हिच कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। तो हिस्टामिन के बारे में तो बाद में देखेंगे। हिस्टामिन बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड होता है या जो आपकी बॉडी में सिंथेसाइज होता है, ठीक है, जो बेसिकली आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन या फिर इरिटेशन, इचिंग, समटाइम्स एलर्जी भी कॉज करता है। तो एंटीहिस्टामिन उसके एक्शन को क्या करता है, रोक देता है। Then we move on to the next classification that is on the basis of chemical structure। नाम से ही पता लग रहा है कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो इसका प्रिंसिपल जरा देख लेते हैं। हाँ, ड्रग्स having common structural feature and often have similar pharmacological activity। तो अगर हम ड्रग्स ले लें, ठीक है, उनकी केमिकल स्ट्रक्चर को देखें, उनमें अगर कुछ चीज़ कॉमन है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चरल फीचर ऐसा है जो कॉमन है, तो ऐसा होता है ज़्यादातर टाइम्स कि उन दोनों ड्रग्स का फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सल्फोनामाइड्स हैव कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर, ठीक है, सल्फोनामाइड के कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर होता है तो इनका फार्मेकोलॉजिकल एक्टिविटी भी सेम होती है। तो ये दीज टू आर द टाइप ऑफ सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड और सल्फेनामाइड में देखो ज़रा, आपको एक चीज़ सिमिलर नज़र आ रही होगी इनके स्ट्रक्चरल फीचर में, क्या आप सोच सकते हो, थिंक अबाउट इट लिटिल बिट। ओके, दिस इज एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। तो अगर ये चीज़ आपके ड्रग्स में है, ठीक है, आपके 2 ड्रग्स में है एस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो हो सकता है इन दोनों का फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारा ये, सॉरी, मॉलिक्यूलर टारगेट, ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन होगा या लास्ट भी होगा क्लासिफिकेशन करने का। ये थोड़ा दूसरों से डिफरेंट है क्योंकि अभी तक हमने जो बात किया है वो किसकी बात किया है कि ड्रग का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, on which biomolecular biochemical process it is acting,
और व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम ही फेस, और ठीक है। तो बट अभी तक हमने ये बात नहीं की है किस पे जाकर अटैक करने वाला, भाई तो कौन से देश पे जाकर अटैक करेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाला है कि भाई किस पे जाके तू अटैक करने वाला है। तो यहाँ पे जो जिस पे वो अटैक करता है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर टारगेट, और हमारी बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूलर टारगेट होते हैं वो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो इसका प्रिंसिपल जरा हम देख लेते हैं। ड्रग्स दैट इंटरैक्ट विद द सेम टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स which act as molecular targets। ठीक है, तो molecular targets हमारे यूज क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं। तो जब ड्रग इन बायोमोलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो हम लोग अ, इस बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं ड्रग को कि वो किस बायोमोलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल 4 ड्रग अगर कार्बोहाइड्रेट के साथ कर रहा है, 5 लिपिड के साथ कर रहा है, तो हम इन 4 ड्रग को अलग क्लास में रखेंगे, 5 ड्रग को अलग क्लास में रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट्स, राइट। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। So, drug having share common structural feature may have the same mechanism of the action on the drug on target, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रग का स्ट्रक्चरल फीचर सेम होता है तो उनकी मैकेनिज्म जिस तरीके से वो काम करते हैं टारगेट पे वो भी सेम होती है। So this was all about the video. So if you want the second video, then please stay connected. And yes, like, share and subscribe my page. You can also download the notes from the link mentioned on your screen. Thank you so much.